अच्छा, शो हमारा स्टार्ट हो रहा है अब। वंस अगेन गाइस, प्लीज अभी अभी प्लीज 1 घंटे के लिए आप बैठे हो। इस पूरे प्रोग्राम का सबसे छोटा शो आपके सामने लेकर आए, 60 मिनट्स चिपक के। दोस्तों, आप सभी ने इस चैप्टर के बारे में पता नहीं क्या सुना है, पर एक बात समझ लेना। अरे चुप, क्या कर रहा हूं मैं? कितना माइक चेक, आवाज मत करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अच्छा सुनो यार प्लीज। ये चैप्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और क्या है, सब थ्योरी है, एंड दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल चैप्टर। ये अगर आ गया ना, 8 में से 8 पक्के। आप ये बोलो कि सर पिछले 12 अटेम्प्ट में कितने बार आए? 9 टाइम्स आया, 3 टाइम्स नहीं आया। 75% प्रोबेबिलिटी है इसकी। पर एमसीक्यू आने के बाद में इसके बारे में क्या होगा, अभी तक कोई खुलासा नहीं। सर आप बोलते हैं इंडेक्स में तो 5 ही चैप्टर है। ये हिडन चैप्टर है जो चैप्टर 1 के अंदर इनबिल्ट डाला हुआ है। चैप्टर 1 के अंदर फ्लोचार्ट के ऊपर थ्योरी है, और उस थ्योरी के साथ साथ में एक भी क्वेश्चन आईसीएआई ने दिया नहीं है। पर इतनी बात भी सही है कि जब मैं 18 का अटेम्प्ट था, पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने फ्लोचार्ट पूछा, और आईपीसीसी आईटी के जितने भी अटेम्प्ट आज तक हुए गए, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स में फ्लोचार्ट पूछा गया। तो देख लेंगे, है ना, कि ऑप्शन में छोड़ना तो बोलो। अगर ये आ गया ना, तो कैसा जो 16 मार्क की थ्योरी लिख के जो 8 मार्क्स मिलने वाले ना, 8 में से 8 मिल सकते, इसमें मार्क्स ही नहीं आते। पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आज का लेक्चर में जो बच्चा नहीं बैठेगा वो कल से आकर भी फायदा नहीं, क्योंकि आज इसका फाउंडेशन बिल्ड होगा, है ना। द पर्सन हु इज ज्वाइनिंग टुमारो, डे आफ्टर टुमारो विल नॉट बी इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूं। इसलिए आज के लेक्चर में ही इसके पूरे फाउंडेशन की चर्चा होगी। सो प्लीज डोंट टॉक, कॉन्सेंट्रेट, बहुत मजा आएगा आपको। अरे ये ऐसा बोरिंग वाला नहीं, थ्योरी नहीं है, आप सॉल्व करोगे, आपको लगेगा कितना इंटरेस्ट रहा, मजा आ रहा है। इसीलिए तो शाम में रखा है। मैं जानता हूं आप यू मस्ट बी टायर्ड, आपके सारे लेक्चर्स हो गए, ये रखा ही इसीलिए है। टायर्ड नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यू आर नॉट टायर्ड, एब्सोल्युटली। पर इसमें वो जो होता है ना, आईटी वाले टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अच्छा सुनो, अब डिस्टर्ब मत करें प्लीज। अच्छा, फ्लोचार्ट के ऊपर बोल रहा हूं आपने। अरे चुप ना भाई, फ्लोचार्ट के बारे में बोल रहा हूं। अब देखो, आपने हमेशा सुना है लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ कंपनीज इन पुणे, दे आर इनटू आईटी डेवलपमेंट, दे आर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दे आर व्हाट, आईटी इंजीनियर्स। पर कभी आपने किसी आईटी इंजीनियर को पूछा वो करता क्या है? करते क्या है वो अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो तो सबको पता है। पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है, वो सारी चीजें हमें पहले समझना होगी। बताओ बच्चों, घर पहले बनता है या घर की ब्लूप्रिंट पहले बनती है? तो ब्लूप्रिंट को देख देख के ही घर बनाया जाता है। पहले घर बनेगा ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट पहले बनी, अरे हाँ ना, फिर घर बना। ब्लूप्रिंट पहले बनी, फिर घर बना। वैसे ही फ्लोचार्ट पहले बना, बाद में कोडिंग बनी। जितना घर बनाने से पहले ब्लूप्रिंट का मतलब होता है, उतना ही सॉफ्टवेयर के कोडिंग बनाने से पहले फ्लोचार्ट का महत्व होता है। घर के डिजाइन खराब तो घर के सारा कंस्ट्रक्शन खराब। वैसे सॉफ्टवेयर के लिए फ्लोचार्ट खराब तो सॉफ्टवेयर की कोडिंग खराब, कोडिंग खराब सॉफ्टवेयर पूरा खराब। इसीलिए कोडर कैन कोड ओनली इफ देयर इज अ गुड क्वालिटी फ्लोचार्ट्स। फ्लोचार्ट में गलती हुई कि कोडिंग में भी गलती हुई कि सॉफ्टवेयर में भी गलती हुई। इसलिए कोई भी सॉफ्टवेयर को अच्छा करना है ना, उसकी फ्लोचार्ट का अच्छा होना जरूरी है। फ्लोचार्ट खराब, कोडिंग खराब। पता, एक सवाल पूछो, घर पे जो लोग घर पे जो काम करते हैं, जिसको हम मजदूर कहते हैं, जिसको कारागिर कहते हैं, आप मुझे बताओ, ये मजदूर जो हमारे घर में आते हैं वो होशियार होना चाहिए कि आर्किटेक्ट इंजीनियर होशियार होना चाहिए? तो वो जो आपके आर्किटेक्ट इंजीनियर है, वो उनका होशियार होना जरूरी है। बताओ, क्योंकि वो सारी चीजें कर रहे हैं। कल्चर के घर का खराब हुआ तो उसका आप वो लेबर को नहीं बोलोगे क्या वाहियात घर बनाए, लोग ये कहेंगे आर्किटेक्ट राहुला है, क्या घर बनाए, ऐसे कोई घर बना। और अच्छा वो तो कोई वो लेबर की तारीफ नहीं करेगा, आर्किटेक्ट बोले इस आर्किटेक्ट। तो इसलिए मतलब सारा जो ब्रेन वाला काम है ना, ये फ्लोचार्ट बनाने वाले का है।
फ्लोचार्ट अच्छा बनाना, फ्लोचार्ट बनाना ज्यादा दिमाग वाले को काम है, कोडिंग करने वाले को दिमाग की जरूरत नहीं। कोडिंग वाला क्या करता है, जैसा फ्लोचार्ट देखा उसको सिर्फ वो कोडिंग में सी, अभी मस्ट हैव हर्ड अबाउट सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, मर जावा, जावा सुना होगा आपने, इन सारी भाषाओं को आपने सुना होगा। सर कंप्यूटर को समझता क्या है? कंप्यूटर डू अंडरस्टैंड सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज। सर कंप्यूटर को फ्लोचार्ट समझता है? जी नहीं, कंप्यूटर को फ्लोचार्ट नहीं समझता। फिर सर बना रहे क्यों? अरे भाई जो बंदा कोड बनाने वाला है, जो कंप्यूटर को समझता है, वो कोडर को कोड बनाते ही नहीं आएगा जब तक फ्लोचार्ट ना हो। तो ये स्टेप नंबर 1, यूजर की रिक्वायरमेंट समझो। स्टेप नंबर 2, फ्लोचार्ट बनाओ। स्टेप नंबर 3, कोडिंग बनाओ। स्टेप नंबर 4, सॉफ्टवेयर बन गया, पर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने से पहले टेस्टिंग करो। वापस से बोल के देखते, एक बार ट्राई करते। किसी भी बंदे को अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, फॉर एग्जांपल हम लोग को सॉफ्टवेयर, अब अपने EIS के अंदर चंदा जी को सॉफ्टवेयर बनाना है, तो चंदा जी अपने दिल की बातें सारी बयां करेंगी और नारायण जी उसको सुनेंगे। चंदा जी खुद क्यों नहीं सॉफ्टवेयर बना लेती? बिकॉज शी इज एन व्हाट, शी इज नॉट एन IT एक्सपर्ट, शी इज अ बिजनेस एक्सपर्ट। वो अपनी बातों को कहेगी, किसको बोलेगी? नारायण जी को बोलेगी, और नारायण जी सुन सुन के फ्लोचार्ट बनाएंगे। फिर फ्लोचार्ट बनाने के बाद में वो सारा फ्लोचार्ट दिया जाएगा जो इन्फोसिस के कोडर से, उनको कोडर के पास में बुद्धि की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पता होना चाहिए इसको इस बॉक्स को ऐसे जावा में कैसे लिखना है। और वो कोड बनने के बाद में टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग में लगता है सारे बग्स फ्री है, तो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवा देते हैं। दिस इज हाउ द सॉफ्टवेयर इज डेवलप। एवरीबॉडी गॉट इट? तो इसी के साथ में आपको समझाऊंगा फ्लोचार्ट कैसे। जैसे कि ये कैल्सी बना होगा, तो इसका पहले फ्लोचार्ट बना था। आजकल आप बात करते हो ऐप 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 ऐप, वो जो इतना भी एप्लीकेशन, जो बिलियंस ऑफ एप्लीकेशन आर देयर ऑन व्हाट योर प्ले स्टोर एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें, वो सारे एप्लीकेशंस होते क्या है? वो सारे एप्लीकेशन जो आप गूगल स्टोर पे देखते हो, प्ले स्टोर पे देखते हो, वो किसी ने तो पहले बनाए हैं फ्लोचार्ट की मदद से। मतलब इस विश्व में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता जब तक फ्लोचार्ट ना हो, समझे? वो फ्लोचार्ट होता है। चलो एक छोटा सा फ्लोचार्ट बना लेते हैं। वैसे आप बताओ, जिंदगी में इंसान सॉफ्टवेयर बनाता क्यों है? ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े। अरे बोलो ना, काम करने की स्पीड बढ़े, एफर्ट्स कम हो जाए, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़े। हाँ है ना? आपसे मेरा सवाल बताएंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए एक बैंक है जिसमें लाखों लोगों ने पैसा ले रखा है बैंक से, हर महीने हर एक का इंटरेस्ट, हर महीने में हर एक का इंटरेस्ट, और महीने में हर एक का इंटरेस्ट डेबिट करना पड़ेगा। शामराव विट्ठल जैसी बैंक में, स्वर्ण सहकारी जैसे बैंक में, आंटी एक कैल्सी पे आज भी इंटरेस्ट करती है, P × N × R 100 करती है, और वो कैल्सी पे वो करके ऐसा लिखते डेबिट। आंटी की एफिशिएंसी, आंटी रोने लगी। अब आपका हो गया होगा तो मैं आगे बोलता, बेटा तू रो रहा नहीं, डरा रहा है, ऐसा कोई तो है। बस बेटा फालतू मत रोना। वो बैंक वाली आंटी कहने लगी कि भैया ये क्या काम कर रही हूं मैं, हर महीने में लाखों एम्प्लॉइज का, लाखों बोरोवर्स का मैं इंटरेस्ट खुद ब खुद चार्ज करे, क्या ऐसा नहीं हो सकता अपने आप ही सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट कर ले? मैंने कहा हो सकता है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में जो विचार करो वो सॉफ्टवेयर बन सकते हैं। आज आप देख रहे हो क्या क्या एप्लीकेशन, कभी कभी आप यू गेट सरप्राइज, अच्छा ऐसा भी कोई ऐप बन गया, बोले क्या एप्लीकेशंस बनाए होंगे, जहां सोच है वहां एप्लीकेशन है। मतलब आपको सिर्फ सोचना है कि यू वांट दिस, यू विल गेट इट। आपको जैसा, बेटा रुको ना, क्या बोल रहे? जहां पे हमने सोचा, मत बोलो यार, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? जो हमारे दिमाग में चीज है कि इसका सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, उसका फ्लोचार्ट बना के अपन बना सकते। अभी आंटी रोने लगी, आंटी पूछने लगी भैया जी क्या आप मेरे लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दोगे जिसमें वो ये P × N × R 100 डिवाइस करना, वो मुझसे करना नहीं, वो खुद ब खुद करे, मैं सिर्फ उसको PNR दे दूंगा।
वो मुझे इंटरेस्ट निकाल, पीएनआर दे दो ना, वो बन सकता है। तो अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है वो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर का फ्लो चार्ट, अभी अपन तो सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते, अपन क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सो दोस्तों अब करेंगे फ्लो चार्ट। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ बोलने जा रहा हूं। फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं, सबसे इजी सबसे सिंपल आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं, पर इसी में बताओ बच्चों, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ बहुत ही मजा आएगा। आप जानते हो, एक मुझे बोलना है, सभी लोग कुछ बात मत करना भी। ऐसा एक फ्लो चार्ट, ध्यान से सुनना, आज का दिन खराब हुआ तो सब खराब हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना प्लीज। ऐसा एक वो होता है बॉक्स, और इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं, दिस बॉक्स इज ऑलवेज यूज फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। सर ये जो बॉक्स बनाए अपनी, क्या है, रेक्टेंगल है? क्या है ये देखो, इसमें थोड़ा यहाँ पे कर्व है। फ्लो चार्ट इज वेरी डिजाइन स्पेसिफिक है। आप अपने मन से कोई भी बॉक्सेस लेके, सर मैं इसमें स्टार लिख दूं क्या, नहीं लिख सकते। ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते हो। मुझे बोलना है जो मैं कह रहा हूं मुझे कुछ बोलना है सर, मतलब पूरे फ्लो चार्ट में कितने बॉक्सेस होंगे स्टार्ट और स्टॉप के? पूरे फ्लो चार्ट में आपको जब भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है तो शुरुआती में स्टार्ट होगा और एंड में, मतलब शुरुआत भी फ्लो चार्ट का इसी बॉक्स से होगा और इसका फ्लो चार्ट का जो एंड है वो भी इसी बॉक्स में। समझ में आ रहा है? मतलब जिंदगी में कभी भी फ्लो चार्ट बनाएंगे तो शुरुआत इसी बॉक्स से होगी। ओके, क्या लिखो इसका नाम? मुझे बताओ, ये सोचो पहले वो सॉफ्टवेयर बनाओगे या पहले फ्लो चार्ट बनाओगे? तो इसीलिए मतलब आप ये इमेजिन कर रहे हैं, जब कोई इंसान वो सॉफ्टवेयर यूज करता रहेगा तो सबसे पहले ना, प्लीज स्टार्ट दिस। तो स्टार्ट, इधर स्टार्ट नहीं लिखूंगा तो कंप्यूटर हमेशा स्टार्टेड ही रहेगा। होता ना स्टार्ट का वो बटन आता है ऑन का, ऐसे घर पे भी ये है, तो ये स्टार्ट का बटन है ना, तो ये बंद हो गया, ये होना चाहिए ना स्टार्ट का बटन है और बंद भी इसी से होता है। तो ये जो बहुत भारी पड़ा था ना, जैसी कैल्सी है, ये ऑन है नहीं, मतलब आप तालियां क्यों बजा रहे? इसमें ऑटो ऑफ है, सुनो ना। ये नहीं, मुझे क्या बोलना है कि आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, पर ये फ्लो चार्ट अगर मान लीजिए ये बॉक्स नहीं बनाता ना, तो जब सॉफ्टवेयर का जो कोडर है, जो वो कोडिंग करता, वो सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं रखता। तो सॉफ्टवेयर मतलब यहां पे अगर स्टार्ट ना बनाए तो कल चेक सॉफ्टवेयर की कोडिंग में स्टार्ट, मतलब वो कंप्यूटर वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। समझा आप हम क्या कह रहे हैं? अब अगला सवाल मैं बता रहा हूं। एक चीज होती है, इसका नाम है क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। कभी मान लीजिए आप कैल्सी में बहुत सारा काम करते हो, 364 मल्टीप्लाई 696 आ गया, अभी कुछ तो आया 1060 है। अगर मुझे अब कुछ और इसके आगे के नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है तो मैं इसको एसी कर देता हूं, मतलब ऑल क्लियर करता हूं और मेरा अगला काम चालू करता हूं। टेल मी, आप ऑल क्लियर करे बगैर क्यों नहीं बाकी काम करते हो? सर इसको बोलते हैं गार्बेज हटाओ। इफ यू डू नॉट रिमूव दिस डेटा फ्रॉम द मेमोरी,
the next calculation may take this data and there will be wrong calculation. Is it is always whenever you start the new process you delete the existing processes. Everyone, अरे बोल रहे नहीं? ऐसे ही होता है कंप्यूटर में. जब भी मान लीजिए किसी नए बंदे का इंटरेस्ट चालू होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाले का इंटरेस्ट मेमोरी में से हटाओ, नहीं तो क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन इसमें से नहीं आना चाहिए. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, CAWL. क्या करते हैं इसको? ये बॉक्स अलग है, देखना क्या है, ये रेक्टेंगल है. क्या लिखो इसको सर? CAWL मतलब मैं आपको ये बता, CAWL मतलब क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, मतलब जो भी उसके मेमोरी में हट जाना चाहिए, नहीं तो प्रीवियस कैलकुलेशन के डेटा उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए. अगला पॉइंट, अब बता, ए सॉफ्टवेयर बोल, बोलता क्यों नहीं? वो बोले क्या बोलना है मुझे? ए सॉफ्टवेयर बोल, बोल इंटरेस्ट बोल. वो बोलेंगे चिल्लाओ मत, आवाज नहीं चाहिए. इतना चीखता क्यों है? इंटरेस्ट चाहिए ना. इतना चीखने का क्या है? इंटरेस्ट चाहिए ना. अल्लाह पीला एन लचन ला एर ला आर ला PNR पहले डिमांड करेगा वो. मतलब कुछ देखो, जब तक इनपुट नहीं देंगे आउटपुट कैसे मिले? पी दूंगा, एन दूंगा, आर दूंगा, फिर क्या है यहाँ पे? देखो सिंपल इंटरेस्ट. मैंने पी दिया, एन दिया, पी ले ले, देखो क्या है? आप बताओ, अगर मैं P ना दूं, मैं N ना दूं, मैं R ना दूं, इसमें कुछ नहीं आ रहा, खाली हाथ है. ये तो संसार का नियम रहा है, जब तक इनपुट नहीं देंगे आउटपुट नहीं मिलेगा. यू हैव टू गिव द इनपुट टू. प्लीज डोंट टॉक यार, मस्ती होती. अगर सोचिए ना, इट कुड बी एनी सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, इफ यू डू नॉट एंटर डेटा इनटू टैली सिस्टम यू कैन नॉट गेट बैलेंस शीट्स. मतलब लिखेंगे तो आउटपुट आएगा. ए सॉफ्टवेयर बोलना, ए बोल बोल सिंबल बोल. बोले ए भाई कहां से बोले? बोले कैसे दूं मैं? और PNR ए मुझसे कुछ मत मांग, खुद से बोल दे. नहीं बोल सकता ना. आपने क्या करा अभी? आप क्या करे, पैथोलॉजी में गए, ला मेरा ब्लड रिपोर्ट ला. हो क्या बोल रहे? कुछ तो दो बूंद दे दे. मेरे बॉडी को टच नहीं करना, महसूस कर, महसूस. जब तक you can't get the blood report unless you give blood sample. अब ब्लड सैंपल बताओ रिपोर्ट. वो आंटी डर गई, बोले आदमी हौला ब्लड देने को तैयार नहीं, रिपोर्ट मांग रहा है. इसीलिए ये तो संसार का नियम है, इनपुट नहीं दोगे तो फ्लो चार्ट में बताओ, मैंने पहले आउटपुट का बॉक्स करना चाहिए, इनपुट का बॉक्स करना चाहिए. इनपुट का ना सही पकड़े हैं. तो इसीलिए इनपुट के लिए एक शब्द आया जिसका नाम है पैरेलेलो, पैरेलोग्राम. क्या है इसका नाम? पैरेलेलो. अरे इसको इंग्लिश में क्या बोलते बोलो? पैरेलेलो, पैरेलेलोग्राम. मैं 2 मिनट अपनी बातें को रोकिए, मैं इसकी डिजाइन थोड़ी ठीक कर लेता हूं, थोड़ा सा. मैंने यहाँ पे PNR लिखा है इनपुट में. आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं. बोलो ना, होगा तो फिर अपन बात करें. अभी तक के 3 बॉक्सेस हो गए मेरे. पहले स्टार्ट किया, फिर वो अपने आप ही उन्होंने खुद की जिंदगी में खुद के मेमोरी में से सब डेटा निकाला. सोचो अगर मैं यहाँ पे, सोचो अगर मैं यहाँ पे, सोचो मैं अगर यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाते समय इनपुट ही नहीं लिखता. नहीं रुको ना, मुझे बोलना है. ये तो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, तो जो बंदा इसकी कोडिंग करता, वो कोडिंग करते समय स्टार्ट बनाता, CAWL बनाता,
इनपुट नहीं बनाता, डायरेक्ट आउटपुट का। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैसे आउटपुट एरर आ जाता है। इसलिए अगर मैं यहां पे नहीं बनाऊं ना तो कोडिंग भी नहीं आएगा। इसलिए यहां पे बहुत चीज बराबर से लिखना जरूरी है। इधर गलत हुआ तो कोडिंग में गलत हुआ। आपके हिसाब से बताओ ना प्लीज, इसके बाद में क्या करना चाहिए? किसी को याद आ रहा है इसके बाद में क्या करना चाहिए? स्टार्ट है CAWL, अब क्या है इसके बाद? आउटपुट या प्रोसेस? सर कैसा है ना, इनपुट के बाद में क्या करना जरूरी है? प्रोसेस करना। कैन यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला यूज्ड फॉर SI? ये बॉक्स क्या काम का बताओ? ये बॉक्स में क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR। आपसे एक सवाल है, क्या हुआ ये? आप मुझे बताओ ये क्यों करवाया? सर आउटपुट पाने के लिए इनपुट के बाद में कुछ करना पड़ेगा जिसका नाम है, उसके बाद क्या करेंगे? आउटपुट करेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एक बात पूछता मैं आपसे, अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट ना करूं, डायरेक्ट आउटपुट लिखो, चलेगा क्या? मुझे लिखना नहीं है, मैं डायरेक्ट आउटपुट लेता हूं। नहीं, इनपुट डाला कि डायरेक्ट आउटपुट? नहीं, फॉर्मूला की जरूरत क्या है? सर आप ही थोड़ा दिमाग लगाओ। इनपुट देंगे आउटपुट आएंगे, तो PNR क्या था, बाहर भी PNR निकलेगा। इनपुट PNR, अपने क्या चाहिए था? SI चाहिए था। अगर उस SI की फिराक में आप हो तो अंदर फॉर्मूला लगाना जरूरी है, वरना जैसा दोगे वैसा पाओ। बोलो राधे राधे हरि। देवी और सज्जनों, अब तक के सारे बॉक्सेस आपके जुबान पर होना चाहिए। बगैर देखे बताए सबसे पहले क्या करेंगे? उसके बाद में इनपुट, उसके बाद में प्रोसेस, बाद में रुकिए। अच्छा वो तो मैं ऐसे करूं, पहले एक काम करता, आउटपुट पहले कर लेता, बाद में प्रोसेस करता हूं। मैं बाद में लगा दूं, मैं लिख दिया तो ना प्लीज। आउटपुट आने के बाद मैं खुद कैलसी पे प्रोसेस कर लूंगा। अरे आदमी का दिमाग खराब हो गया है, करना क्या है? जो काम सॉफ्टवेयर करना था खुद ही करता, फिर PNR दिया है क्यों? अरे मैंने दिया, मैं जानता हूं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं मैं, पर जा रहा PNR, आ रहा PNR, तो किस काम का? हमने सॉफ्टवेयर से क्या चाहता भाई? मैं PNR दी तो मुझे क्या मिले और मेरी काम करने की स्पीड बढ़े। हाँ, तो इस देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब पढ़ाता हूं ना, जानबूझ के ये सारी चीजें गलत करूं ताकि आपके जुबान से निकल जाए, इट डजंट लुक गुड। ये अभी ये जो देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे बराबर लग रहा है, पहले आउटपुट है प्रोसेस। तो इसीलिए क्या होता है ना, अभी तक सही चल रहा है क्या? अब क्या करूं मैं? आउटपुट पक्का श्योर? मुझे एक बात बताना है, फिर आप बोलना कि मैंने सही बोला कि नहीं। जब भी पूरे फ्लो चार्ट में इनपुट जाता है ना, तो यही बॉक्स आता है, पर यही तो बॉक्स होता है जो आउटपुट के लिए भी यूज होता है। जाएगा भी पैरेललों में, आएगा भी पैरेललों में, पैरेललोग्राम। समझा? और भी एक बात कहूंगा, पूरे फ्लो चार्ट में जब भी कंप्यूटेशन करना हो, जब भी फॉर्मूला लगाना हो, जब भी कैलकुलेशंस करना हो, जहां कहीं कंप्यूटर का दिमाग अपना नहीं, कंप्यूटर कुछ काम कर रहा है, तो कंप्यूटर को इसी बॉक्स में रह के काम करना अच्छा लगता है। कौन सा बॉक्स है ये? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में उसमें फर्क है, इनपुट देंगे यूजर को, पैरेललो अच्छा लगता है, वो देता भी पैरेललो में और देखता भी पैरेललो में। पर कंप्यूटर को जब काम करना होता है ना, तो वो प्रोसेस बॉक्स अर्थात रेक्टेंगल में ही काम कर सकता है। उसको बोलता है वो रेक्टेंगल जब तक नहीं देखा तो मैं समझता नहीं क्या करना है। इसलिए जब कंप्यूटर ये काम, अच्छा बताओ कौन चाहता है ये काम कंप्यूटर कर रहा है कि हम कर रहे हैं? अरे ये भी काम अगर मुझे ही करना होता ना,
झक मारने को सॉफ्टवेयर यूज कर रहा, मैं कैल्शियम यूज कर रहा था, बाहर पीएनआर, ये नहीं आता क्या मुझे? नहीं नहीं, आप बोलेंगे गुस्सा क्यों रहा? अगर यही भी काम मुझे ही करना है, आंटी को बोला आंटी पीएनआर दो कि पीएनआर मिलेगा, आंटी ने मारा मुझे। आंटी ने मुझे बोला था मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे बेटा, मैं पीएनआर दूं और एसआई की प्राप्ति करूं। मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया अनोखा, आंटी देती पीएनआर, लेती पीएनआर। आंटी ने मुझे मारा। आपको कितनी मजा आ रही, कोई मुझे मारा तो। मैंने दिया पीएनआर, आया पीएनआर, ऐसा नको, मैं दूंगा पीएनआर, प्रोसेस होगा, फिर मिलेगा एसआई। तो इसलिए एसआई का कैलकुलेशन हो गया, अब मिलेगी वो। सर प्रिंट जो आउटपुट में प्रिंट, बहुत जरूरी। देखो फ्लो चार्ट के लिए आप कहेंगे सर इनमें से मैं क्या कोई भी बॉक्स किधर भी लगा सकता हूँ क्या? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका, ऐसे यूज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसे सवाल मत पूछना मुझे, ये बॉक्स चार्ट के लिए क्यों है, क्या लॉजिक है, डिराइव करो। तो चलो मैं बोलता हूँ यही साइन प्लस के लिए क्यों है, यही साइन मल्टीप्लाई के लिए क्यों है, ये बता दो, फिर मैं वो बताता। देखो नहीं रुकिए, जीवन में क्या है मालूम क्या, कुछ चीजें हमने जिंदगी में अडॉप्ट की है, प्लस ऐसी माइनस ऐसा, ज्यादा दिमाग नहीं। तो वैसा ना स्टार्ट का वही बच्चा लड़ लिया मुझसे, स्टार्ट में यही बॉक्स क्यों दे रहे, मुझे नहीं अच्छा लगता, कर उसको क्या प्रॉब्लम थी, कर्व नहीं बनाते आ रहा था उसको, बोले ऐसा घूमता है इधर से ऐसे। अरे तुझे बनाना, बोले सर वो जमता नहीं, दूसरा बॉक्स बनाओ क्या, मतलब नहीं जमता भाई। बोले पहले ऐसा क्यों, मैंने ये भाई बता तो ये प्लस ऐसा क्यों है, मैं कल्चर से इसको प्लस बोलता, तेरा क्या है, यू टेल मी द लॉजिक, अदरवाइज आई विल यूज दिस। समटाइम्स इन द, सुनो ना, कुछ चीजें जिंदगी में नहीं, क्या ये फ्लोचार्ट जिस बंदे ने स्टार्टिंग में बनाया होगा ना, उसने वो लगाऊंगा स्टार्ट, तो दुनिया बोलने लगे इसको स्टार्ट। अब उस आदमी को पूछना पड़ेगा व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस, दिस नो लॉजिक, यही स्टार्ट क्यों, ऐसा ही होएगा, ये नको पूछो इसमें स्टार्ट क्यों, ऐसा ही है। अगर आप पूछेंगे सर आपने ये आउटपुट को पैरेलल, हाँ, जो इनपुट का बॉक्स जैसा आउटपुट का बॉक्स वैसा, स्टार्ट का बॉक्स जैसा, एंड का भी वैसा। पर आप सुनो ना, ये तो आउटपुट आया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ ले, ये क्या है, प्रिंट है ना, आउटपुट आ गया ना। चलो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, जितने लोगों के दिमाग में थोड़ा सा अब तक समझा है, इसको देख के हम इसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे। चलो एक काम करते हैं, गूगल को पूछते हैं, हे गूगल, सर आप गूगल पे क्या करने जा रहे हो? मैं गूगल पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ढूंढता हूं, सिंपल इंटरेस्ट का कैलसी। आप ही देखो, ये सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब मैंने उधर फ्लोचार्ट बनाया कि उसका सॉफ्टवेयर ऐसा दिखेगा। सर फ्लोचार्ट तो दिखता नहीं, फ्लोचार्ट से कोडिंग बनती, कोडिंग के बाद स्क्रीन पे ऐसा दिखता। सर कोडिंग बनती मतलब एग्जैक्टली करते क्या है लोग? चलो आओ मैं आपको जावा से मिलाता। जावा नहीं, वो मराठी नहीं, जावा, जावा है, जावा। कुठे जावा, कुठे जात नाही, क्या नाम है रे भाई इसका? आप सभी लोग ध्यान से देखें,
ऐसी चीजों को, ये जावा कोड्स है। आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो जावा कोड्स है। तो एक मिनट रुकिए भाई, आप लोग कुछ समझ रहा नहीं ना? मेरे को भी नहीं समझ रहा, आपको भी नहीं समझ रहा। हम इंजीनियर है कैसी है, तो अगर ये भी काम हम करें तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए हम लोग पढ़ते नहीं इसको। अब दूसरी बात, ये हम पढ़ेंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए हमने ये काम कुछ तो उनके लिए छोड़ा। ये सुनो, जावा कोड है, C++ कोड है। कोई इंसान फ्लोचार्ट बनाता, उसको देख देख के कोई ऐसे कोड बनाता, और कोड बनाने के बाद में वो ऐसा दिखता। फ्लोचार्ट बनाएंगे, फिर कोड बनाएंगे, फिर वो ऐसा दिखेगा, फिर आप कैलकुलेट करोगे। अरे बोलो ना कितना डॉलर है? $1,000, 9% इंटरेस्ट आफ्टर 2 years. Find out amount. Oh my God. And we got the answer. Oh my God, superb. Wow. Thank you so much. आपने बोला ये सब क्या चल रहा है? यही चल रहा है जो वो फ्लोचार्ट जिसके लिए बनाया था ना, ये उसका। अरे 2 मिनट, रुक ना, खाए के पार्टी रे। आप कहेंगे ना, आप कहेंगे ना ये फ्लोचार्ट क्यों बनाया था? इस दिन के लिए बनाया था, ये निकालने के लिए। सर मतलब ये जो बना है, मतलब गया था, देखो मैंने, आपने देखो पहले स्टार्ट किया, फ्लोचार्ट को इमेजिन करिए, और मैंने भी उसमें भी ऐसे ही किया था। फ्लोचार्ट में क्या लिखा था पहले, फिर वो खुद ब खुद अपने दिमाग की मेमोरी गायब करता है। देखो गायब हो गई, सब हट गया, कचरा कचरा आउट। अब क्या होता है, मेरे बॉडी में P दे दो, मुझे R दे दो, मुझे R दे दो, सब आ गया। अब बॉडी में P N R सब आ गए। किसके बॉडी में है? अरे मेरे क्या करें, कंप्यूटर के बॉडी में P चला गया, N चला गया, R चला गया, फिर क्या देगा कंप्यूटर मुझे? तो एक बार और ट्राई कर लेते। नहीं, एक बार ट्राई करना ही होगा आपको। सॉफ्टवेयर के जो फ्लोचार्ट में जो जो किया आपने, एक बार जरा फ्लोचार्ट को देखो। सबसे पहले क्या हुआ? अब यही स्टार्ट हम लोग वहां पे करते हैं, तो पहले ऑन करते हैं। सर ये CAWL तो हमने कुछ किया नहीं था। बेटा ये काम आप नहीं करते। जो बॉक्स जो होता है ना, प्रोसेस बॉक्स, वो काम कंप्यूटर का होता है। जब भी ये प्रोसेस आए ना, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल, ये देखो SI, ये जो काम है ना, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, वो कंप्यूटर खुद ही खुद जब हम लोग ऑन करते हैं ना, वो खुद की गंदगी निकाल देता है, और वो बोलता है आ जाओ नए लोग आ जाओ। तो फिर वो इनपुट मांगता है, फिर हम उसने इनपुट के बॉक्सेस बताए थे, फिर हमने PNR को इनपुट कर दिया, फिर वॉक के करने के बाद में उसने SI खुद कर लिया, जो दिखा नहीं हमें बाहर से, वो अंदर ही अंदर मन में कर रहा था, और फिर बाद में प्रिंट हो गया। चलो एक बार यही चीज देखते हैं। मतलब अगर वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? ये तेरी है, वो प्रैक्टिकल है। नहीं समझा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, जिसका फ्लोचार्ट बनाया मैं उसका सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूं, ताकि आप ये रिलेट करें कि वो उसके लिए बना है, ये इसका कोई वजूद नहीं है। ये किसको देंगे तो आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेंगे मार्केट में। बोले ले लेना, फ्लोचार्ट बना, ले ले भाई, 500 रुपये दे। आइए फ्लोचार्ट क्या करेगा? बोले इसमें डाल तो जो डाल। अरे कुछ नहीं डालेंगे इसमें, डालने से PNR डालो, कुछ नहीं, पेपर है वो। ऐसा देख के जावा बनेगा, जावा से फिर सॉफ्टवेयर बनेगा, तब जाके बाजार में बिकेगा। ये थोड़ी ना कोई बिकता है, ये तो घर बिकता है। घर की ब्लूप्रिंट चिचोरो, किसी को ब्लूप्रिंट भेजो, उसी ब्लूप्रिंट से मारता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या बोल रहे हैं। ये पर ये बहुत चीज काम की है, इसके बगैर वो नहीं बनता। क्या नहीं बन सकता? जावा। अब देखो, कहां जाएंगे हम? देखो मैंने ऑन किया, स्टार्ट। वाह, इसमें तो और भी अच्छा फॉर्मेट है इसका। ये दूसरा सॉफ्टवेयर है, पर बताओ ना क्या हुआ इसमें? स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट हुआ कि नहीं? मनी मन CAWL कर लिया उसने, CAWL किया। अब मुझे बताओ, सारी वैल्यू डाटा रहा है। ओ बोलो ना प्लीज, ओ कुछ तो बोलो। प्रिंसिपल कितना लूं? ₹1,00,000, इंटरेस्ट 25%, टर्म 10 साल। क्या मैंने PNR दे दिया? तो इनपुट मांगा ना, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ, CAWL हुआ अपने मन ही मन में। बोलो आगे,
फिर अब क्या कर रहे हैं, वो इनपुट मांगा, मैंने इनपुट दिया, बोला अभी तक फॉर्मूला यूज क्यों नहीं हुआ। जब मैं उसको कैलकुलेट बोलूंगा तो अपने बॉडी मन में वो कौन सा क्या यूज करेगा, SI इज इक्वल टू PNR, वो अपने मन में देखो 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 देखो, देखो घूम रहा है ना, देखो घूमा, देखो घूमा, आ गया ना इंटरेस्ट। अरे क्या भारी चीज है, देखो लाया ना उसने, इतने लगाएंगे इतने आएंगे। मतलब ये अगर आप 1 लाख लगाएंगे आज 10 साल के लिए तो आपको 2.5 लाख इंटरेस्ट मिलेगा। 10 साल किया था ना हमने, इसलिए 25%। तो ये वो चीज है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है स्क्रीन पे आया हुआ, ये इनपुट है क्या आउटपुट है? क्या मिला आउटपुट में? सिंपल इंटरेस्ट मिला कि नहीं? तो मैंने इसी को तो ऐसे ही तो लिखा था। अब बताओ ये बंद क्यों नहीं हुआ? सुनो, अच्छा है, आप समझे नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं जो बोलूंगा ना आप थोड़ा सोच में लग जाओगे। एकदम ऐसी लाइन बोलूंगा ना अभी, अगर मान लीजिए ये करता और करके ये अपने आप बंद हो जाता ना, तो मुझे नेक्स्ट टाइम वापस से पूरा वो चालू करना पड़ता। ऐसे बंद नहीं होते, ये चालू रहेंगे तो चालू रहेंगे। वो क्या बोलते, जब मैं इसको बोलूंगा ना तो बोलेगा, मुझे क्या पूछेगा, और कुछ है क्या बोलना, क्योंकि वो चुप नहीं, अभी उसका काम है ना। वो क्या बोले, आप ATM में जो आपको वही बोलेगा, जब आपने से एक ट्रांजैक्शन करा है, एनी मोर ट्रांजैक्शन, एक आता देखो लाइन, आप एग्जिट मारते ना, वो पूछता है वुड लाइक टू परफॉर्म एनी मोर ट्रांजैक्शन, यू सी यस या आई वुड लाइक टू, या बेबी। एक कभी भी कोई चीज स्टॉप होना बोल तो बहुत गंदी बात है। अगर मान लो एक बंदे का ट्रांजैक्शन मान लो हो ही गया, चलो वो जा ही रहा था, ATM में गया, अब उसका काम हुआ, घर जा रहा है, अब वो जा रहा है, वो जाने दो उसको। फिर कोई आया, अभी मान लो नया आया, तो वो पूरा PC ऑफ नहीं मिलता है, वो ऑन ही रहता है, बोलता प्लीज इंसर्ट योर ATM कार्ड। मुझे पता बंद हुआ था या चालू था, मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग वन मोर ट्रांजैक्शन कि भाई आ जाओ। सोचो अगर मैं डायरेक्टली एंड लगा दूं, डायरेक्टली एक ट्रांजैक्शन हुआ एंड, मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ तो PC ऑफ, ATM बंद, और अगला बंदा आएगा, फिर क्या होगा, वापस ओके ऑन करेगा, इट विल टेक 5-10 मिनट्स मोर टू स्टार्ट। इसलिए एंड मत बोलो, चालू होने के बाद में बंद करने की इतनी जल्दबाजी नहीं। बंद ऐसे नहीं करते, एंड करोगे तो बंद हो जाएगा, वापस कोई नया बंद आएगा, 20 मिनट लगेंगे उसको चालू होने के लिए। जैसे कोई क्या, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री आपको मालूम है चालू होने से उसको 8-10 घंटे उसका मशीन हो जो है ना, वो नॉर्मल फ्रेम में आने लगता है। आप बोलेंगे ये 1000 बैग हो गई, 2-3 घंटे ऑफ है, अभी कुछ काम नहीं कर रहे, बंद। वो बंद करेंगे ना तो अगले बार जब चालू करेंगे तो मशीन ही 10-15 घंटे पहले चालू होने लगेगा। तो ऐसे बंद ऑन ऑफ ऐसे नहीं करते पहले। अगर मान लीजिए यहां पे अगर बंद कर देना तो मशीन पूरा शट डाउन हो जाता। बंद, एंड मतलब शट डाउन, पूरा बंद। तो इसलिए बंद नहीं करते। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर देखना, वो क्या करता है, वो रुकता है। जैसे बिग बाजार में आपने गए और बिग बाजार में एक ट्रांजैक्शन हुआ, हाँ एक का बिलिंग हुआ, और वो बिलिंग करके आपने यहाँ पे अगर मान लो आपके ऐसा होला कोई फ्लोचार्ट बना रहा होता, क्योंकि आपने मुझे एंड 3 बार बोला, मुझे गुस्सा आ रहा था पर मैं कुछ बोला नहीं क्योंकि आज पहला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको माफ कर दिया चलो। पर मैं भी आपके साथ होला बन गया 2 मिनट के लिए। अगर मान लो एंड कर दूं, अरे बॉक्सेस को मत देखो 2 मिनट। अरे मुझे अभी वो बॉक्सेस नहीं समझाना था, मुझे वो समझाना था, क्या बोलते 2 मिनट में कुछ और समझाने को, वो लिख देता आप जो बोल रहे हैं, पर मुझे क्या अच्छा चलो आप बताओ ये एंड लिखना क्यों गलत है, वजह क्या है? इफ यू से एंड, तो चलो मान लीजिए बिग बाजार में सभी लोग हैं, संडे का टाइम है, बहुत भीड़ भाड़ है, एक का बिल हुआ, उसका प्रिंट वो बाहर है, प्रिंट नहीं मान, तो दूसरा कस्टमर बोला साहब मेरे को जाना है घर पे, वो बच्चा रो रहा है मेरा, अब साहब रुकिए, अब शटडाउन में चले गए हैं, मशीन गर्म था ठंडा हुआ है, अब उसको स्टार्ट करेंगे, 5-10 मिनट आप रुकिए। पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं भाई कितना टाइम रहे भाई। अब ये एंड का मतलब ये हुआ ना, वो पूरा शट डाउन हो गया है, उसको ऐसे बंद नहीं करते। ये ऐसा होना ये गलत है, ये
उसको सॉफ्टवेयर ने पूछा है एनी मोर ट्रांजैक्शन, एनी मोर ट्रांजैक्शन, फिर हम लोग बोलेंगे यस है, वन मोर। फिर वो क्या करता है, डायरेक्टली वन मोर बोला ना, उसको यस बोला ना, वो डायरेक्टली वापस नेक्स्ट का इनपुट, मतलब बंद हुए बगैर वापस इनपुट लेगा। अगर आपने एंड कर दिया ना तो बंद होगा, फिर वापस आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब अननेसेसरी में टाइम गला है। अब एक काम करो, उसको वो क्या करेगा, एंड करने से पहले एक काम करेगा, वो पूछेगा डू यू वांट टू परफॉर्म एनी मोर ट्रांजैक्शन, एनी मोर? इफ यू से नो, इफ यू से नो, नहीं नहीं कुछ नहीं भैया, रात को 10 बज गई, आखिरी कस्टमर था। डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग? क्या बोल रहा मेरे को समझ ही नहीं रहा मैं क्या बोल रहा। मैंने बराबर बोला ना? पता नहीं क्या आपकी सोच कर। देखो बिग बाजार में रात को 10 बजे तक काम चल रहा है। अब 10 बजे तक सारे कस्टमर खत्म हो ही रहते, आखिरी कस्टमर का बिलिंग चालू था। अब वो क्या पूछेंगे, डू यू वांट टू परफॉर्म एनी मोर ट्रांजैक्शन? आप बोलेंगे नो भाई, अब घर पे जाने का वक्त हो गया। तो व्हेन यू से नो, नाउ इट विल शट डाउन। अगर मान लो दिन के 12-1 बजे अगर वो बोलेंगे डू यू वांट टू परफॉर्म एनी मोर ट्रांजैक्शन, तो आप बोलेंगे यस, बहुत सारे लोग यस, तो वापस यस, तो ऐसा होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, एंड मतलब वो पूरा शटडाउन होता है। तो डायरेक्टली कभी भी फ्लोचार्ट में एंड नहीं होता। एटीएम में लगा लो ना, आप बाहर जाओगे ना तो मशीन बंद नहीं होता, वो चालू ही रहता है। स्क्रीन पे सिर्फ आता है कि प्लीज इंसर्ट योर वन मोर कार्ड, मतलब वो यहाँ पे आके रुका रहता है। आजा भाई तू भी आजा। इनपुट प्रोसेस उसका भी होगा। तो इसको फ्लोचार्ट में कैसे लिखेंगे? सर आप फ्लोचार्ट में कैसे लिखेंगे इसको? देखो कितना भारी लिखेंगे इसको। आप कैसा लिखेंगे देखना। अभी मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जिसका नाम है डायमंड बॉक्स। कौन सा बॉक्स बोलते इसको? और क्या बोलेंगे इसको? इज इट लास्ट ट्रांजैक्शन? ये किसने सवाल पूछना चाहिए मुझे? अब आंटी ने मान लो एक बंदे का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, उसकी चिट्ठी है, आंटी बोल रहे हजारों बिल और है, बार बार शटडाउन होगा तो आंटी का दिमाग खराब होगा। एक एंट्री कर तो ये वाला बंद हो जाता है। तो आंटी क्या बोलेगी, बंद नको हो जा। एक एक प्रिंट करे तो मुझसे पूछे कि आपका कोई और काम बाकी है क्या? तो अगर मान ली आंटी को उसने इज इट लास्ट पूछा, तो आंटी बोला नहीं नहीं नो 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 नो, अभी कैसे, अभी तो 2-4 एंट्री हुई है। आई हैव टू परफॉर्म मोर ट्रांजैक्शन ऑफ पीएनआर, मतलब और भी बहुत लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकलना बाकी है, लाखों सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2-4 ही हुए। तो आंटी क्या करेगी, इज इट लास्ट, अभी इज इट लास्ट कंप्यूटर पूछ रहा। सर ये डायमंड बॉक्स कब यूज करते हैं? जब भी क्वेश्चन होगा। देखो बहुत बार कंप्यूटर आपको सवाल पूछता है, जैसे एटीएम सवाल पूछता है ना, एटीएम में बहुत बार यस नो आता है। डू यू वांट प्रिंट? यस नो। आपको क्या बोलते हैं, इज इट लास्ट ट्रांजैक्शन? यस नो। तो जब भी कंप्यूटर आपको सवाल पूछता है ना, तो वो डायमंड बॉक्स में लिखा जाता है। ये फ्लोचार्ट बनाने वाला बना के देगा, लिखने वाला कोड बनाएगा। तो आपको उचित बॉक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि जो कोडर है ना, अगर मान लो इसको इनपुट बॉक्स में डाल दे तो फिर वो इनपुट वाले कोड बना देंगे। आपको उसको क्वेश्चन मार्क अगर करना है तो आपको इसी बॉक्स को इस्तेमाल करना, ताकि वो कोडर को समझे। अगर आप आंटी को क्या बोला, इज इट लास्ट? आंटी बोली नो नो, अभी तो बहुत बाकी। तो आप बताओ ये कहाँ जाना चाहिए? अब अगले का पीएनआर आना चाहिए। अरे एक का पीएनआर हो ना, अगले का पीएनआर आएगा। तो इसीलिए अब देखो एक वाहियात तरीका ऐसा है कि इसको यहाँ पे कनेक्ट करो। कितना गंदा दिख रहा है देखो ये लाइन। अरे अरे, तो इसीलिए क्या करते हैं, इतनी गंदी लाइन करने से अच्छा हम लोग, देखो दुनिया में 2 तरीके से काम होता है जोड़ने का, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। सर तरीका कौन सा अच्छा है? दोनों भी तरीके चलते, एग्जामिनेशन में दोनों के भी मार्क्स मिल जाते हैं। बट यू नो दिस इज वायर्ड तरीका, वायर्ड। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ने जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एकदम चिपक के लेफ्ट से सॉल्व करते हैं ऐसे रजिस्टर में। अब मान लो कुछ लोग कहते हैं सेंटर से सॉल्व करते हैं, तो उनको लेफ्ट में राइट में जाने की जगह होती है, ऐसी लाइन्स ऊपर ले जाने की। एक नोटबुक बताइए भैया प्लीज। अगर मान लीजिए गलती से आपने अगर यहां पे फ्लो चार्ट चालू किया होगा, यहां पे चालू किया होगा, अब यहां पे पूछ रहे इज इट लास्ट, अब यहां पे जगह ही नहीं, यहां पे इनपुट का बॉक्स हो गया, ये हो गया, ये जगह ही नहीं है। हाँ अब मुझे बताओ ये लाइन कैसे ले जाऊं मैं इधर से, ऐसे इधर से?
ऐसा नहीं होगा ना। तो इसीलिए आपने, अरे आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? रुको, अरे इधर से दूसरा आने वाला है, इधर से कैसे लाइन मारो? इधर दूसरा है ना, उसकी तुम ये ऐसा नहीं मार सकते। तुम किधर से लाइन मारना, इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं। जब नहीं आप गलत मत, जब सेंटर में होगा ना, सेंटर में लेंगे ना, तो आपको लेफ्ट में राइट में जगह है लाइन मारने की, आप ऐसा लाइन मार लोगे। पर क्या होता है मालूम, हम कहते हैं लाइन मारो ही मत, वायरलेस काम चलने दो। अरे वाह, सच में यार। मैंने इसको क्या करा, वायरलेस करा। ये जो लाइन देखो जरा, ये लाइन का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपने ऐसे कर दिया ना, तो ये अभी ये लाइन आ गई ए पे। अब ए बी सी डी कोई तक जेड तक कुछ भी ले सकते हो। अब ये लाइन की सारी जो सारा डेटा अब ए के अंदर घुस गया, तो एरो ए के अंदर, मतलब एरो ने सब डेटा ए के हवाले कर दिया। अब ए ले लो, बी ले लो, जेड, आपके पास जो भी आपको इनिशियल अच्छा लगता है। आपने ए ले लिया, अब वो डेटा हमें कहाँ पहुंचाना? मान लो इज इट लास्ट एंटीबॉडी नो नो, अभी कैसे लास्ट कैसे हो गए? अभी तो बहुत सारे लोगों का पीएनआर बाकी है। तो अब क्या होगा, इज इट लास्ट नो बोला, अब वो ए पे जाएगा। अब वो इनपुट यहाँ पे चाहिए ना, ताकि अगले वाले का पीएनआर आए। तो अब ये डेटा कहाँ था? ए में था। तो ए ने ये डेटा अब इसके हवाले कर दिया। तो एरो ने डेटा ए को दिया, फिर ए ने डेटा इसको दे दिया। तो एरो से ए पे, ए से एरो पे, और एरो से यहाँ पे। अब क्या होगा, अब वापस स्क्रीन खुलेगी, एंटर पी एन आर। अब बताओ कौन सा टाइम बच गया? अगर सोचो डायरेक्ट एंड होता तो एंड हो जाता, फिर वापस स्टार्ट होता, CAW होता, टाइम पास करता। और हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लाया है ना अपने टाइम बचाने के लिए, टाइम घलाने के लिए नहीं। और अब क्या होगा, वापस अगले वाले का पीएनआर आएगा, फिर उसका ऐसा निकलेगा, उसका प्रिंट आएगा, और फिर वो बोले इज इट लास्ट, इज इट लास्ट? आप बोले नो नो नो, अभी बहुत बाकी है, और ऊपर जाएगा। जैसे आपने नो बोला, वो ऊपर जाएगा, अगले का इनपुट आएगा, अगले का इनपुट आएगा, अगले का SI निकलेगा, अगले का प्रिंट होगा, वो वापस बोलेगा इज इट लास्ट। मान लीजिए आप सबका काम हो गया, इमेजिन करिए ऐसा। तो इज इट लास्ट बोलने के बाद आपने एस बोल दिया, हो गया। अब यस बोलने के बाद में अब करना पड़ेगा एंड। अब यस बोलने के बाद में क्या होगा, एंड। अब वो राह खत्म हो गया। अब कंप्यूटर अपने आप ही शटडाउन मोड में आएगा, ऐसे घूम घूम के बंद हो जाएगा। अब देखो कैसे बंद कैसे करते रहे बच्चों, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड करेंगे। दोस्तों ये इसी तरह से आपका फ्लो चार्ट आता है 8 मार्क के लिए। इसका क्वेश्चन कैसा है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट वेयर सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटिंग सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता है, उसका फ्लो चार्ट बताओ। अगर यहां पे आपने थोड़ी गलती करी होती ना, तो थोड़ी गलती उधर भी होंगी और उधर भी, उधर सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। इसलिए जैसा इधर करोगे वैसा ही जावा में आएगा, और वैसे जावा से वैसे सॉफ्टवेयर बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो ना प्लीज, समझा क्या? चलो मैं आपको एक सवाल पूछ लेता हूं। हाँ जी पूछेंगे? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कल आके बॉक्सेस का परिचय देना पड़ेगा। समझा चाहिए ना आपको कौन सा बॉक्स किसके लिए? हम आपसे कुछ बॉक्सेस का पूछ ले। इनपुट के लिए कौन सा बॉक्स है? पैरेलल, याद रखना, इनपुट आउटपुट उसमें ही आते हैं। स्टार्ट एंड, वो कर्व वाला रेक्टेंगल, अच्छी बात है। डायमंड बॉक्स कब आता है? क्वेश्चन पूछना। और प्रोसेस करने के लिए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, सब आपको मालूम है। बताओ बच्चों, आपको लगता नहीं फ्लो में है? बगैर देखिए बताओ, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी फ्लो चार्ट का फ्लो कैसा? स्टार्ट, CAWL, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इज इट लास्ट?
हाँ बोलो तो बंद, नहीं बोलो तो ऊपर जाएगा इनपुट के पास, ताकि और इनपुट आ सके। एक बंदा बोले सर इनपुट पे क्यों लगाए, आप यहां लगाते नहीं, उसका बोलना था यहां लिखो, ये मत करो। अरे झंडू बाम, अगर मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे करूंगा और ऐसे जोड़ दूंगा, तो इसका मतलब बगैर पीएनआर मांगे प्रोसेस कैसे होगा? वो पहले नहीं समझा। तो अगर यहां करने से क्या होगा मालूम है, वो और एक बार मौका देगा कि तुम पीएनआर डालो, अदरवाइज फिर आपका प्रोसेसिंग ही नहीं होगा। तो फिर इनपुट नहीं डाला तो प्रोसेस नहीं होगा और आउटपुट नहीं होगा, एरर आएगा, एरर। अब हमने फ्लोचार्ट भी देखा और उसका रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर भी देखा। अब एक सवाल पे पूछ लेता हूं, चलो डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटिंग लिखो ऐसा, ड्रॉ अ फ्लोचार्ट। आज का लास्ट फ्लोचार्ट, लास्ट 10 मिनट फॉर द क्लास गाइस, प्लीज हरी अप। ड्रॉ, आखिरी के 10 मिनट क्लास चलेगी बस। ड्रॉ अ flowchart to compute discount on sales। मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर को इनपुट देंगे, सॉफ्टवेयर हमें क्या फाइंड आउट करके देंगे, हम डिस्काउंट, क्या समझा नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स देंगे और वो हमें क्या देंगे, ए सॉफ्टवेयर बोल कितना डिस्काउंट है, वो क्या बोलेंगे, सेल्स तो दे दे। सुनो ना मैं क्या बोला, ड्रॉ फ्लोचार्ट टू कंप्यूट डिस्काउंट सेल, लिखो ना वेयर, क्वेश्चन खत्म थोड़ी ना, वेयर डिस्काउंट इज 10% ऑन सेल्स। आपका समय शुरू होता है। सर स्टार्ट और CW तो हमें वैसे एकदम, स्टार्ट CW तो वैसे ही लिख दिया, हो गया होगा आपका स्टार्ट CW, पहले 2 बॉक्स एज इट इज है। और फ्लोचार्ट के हर क्वेश्चन की शुरुआत नए पेज से ही होती है। स्टार्ट किया आपने, CWL कर लिया, अब सर स्टार्ट हुआ, CWL हुआ, अब पहले आउटपुट आएगा या इनपुट आएगा? अच्छा, तो बॉक्सेस तो इनपुट का वैसे ही वैसे रहेगा। इतना बात पूछूं मैं आपसे, फिर आप सुनो ना जो मैं कह रहा हूँ, सुनेंगे क्या? अरे सुनो ना, फिर आप सॉल्व मत करो, आपका गलती होंगी, आप ही तो पहले फ्लोचार्ट, आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे वैसे, पहले सुन लो मैं क्या कर रहा हूँ। स्टार्ट हो गया, CWL वहाँ तक सब लोग पहुँच गए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, बगैर सोचे, इधर देखो, बगैर लिखिए इधर सोचो। ए सॉफ्टवेयर बोल कितना डिस्काउंट है, वो क्या बोलेगा भाई, तू मुझे बोल दे सेल्स कितना है और डिस्काउंट का परसेंट कितना है, तो मुझे कैसे पता रहेगा? तू सेल बोल दे, और तू सेल बोल और डिस्काउंट रेट बोल, तो इनपुट में क्या जाएगा, सेल एंड डिस्काउंटिंग रेट। तो फिर वो क्या करेगा, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा और क्या देगा, हाँ तो चलो मैं भी करता हूं। हाँ, स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, CWL करेंगे, फिर इनपुट करेंगे, अभी तक देखो 3 बॉक्सेस सही क्या आपके? आप बताओ कंप्यूटर को, अभी कंप्यूटर काम करेगा ना? अच्छा, कंप्यूटर पहले डिस्काउंट बताएगा या कुछ प्रोसेस करेगा? चलो प्रोसेस बॉक्स नहीं किया तो क्या होगा, जैसा इनपुट जाएगा वैसा आउटपुट मिलेगा, पर हमें तो आउटपुट में कुछ अलग चाहिए ना, तो कैसे प्रोसेस होगा? बोलो इसके बाद में क्या होगा?
सर ये आपने सेल्स ये दिया, तो अभी क्या करो, आप एक काम करो, कंप्यूटर कौन से बॉक्स में रह के काम करता है? ये तो हमने दिया था। अब कंप्यूटर काम करेगा, और कंप्यूटर काम कौन से बॉक्स में करता है? बताओ बच्चों, डिस्काउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सर सेल्स कर दो मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ऐसा स्टार मार्क जैसा होता है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट। आप मैं वही बोल रहा ना, अभी आपने, ओ भाई सुनते क्या, मेरी बात सुनो ना, सुनेंगे? अगर दुनिया में दो चीजें होती है, कौन सी चीजें होती है? 10% आपने दिया वहां पे लिख के, सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे आपने डिस्काउंट रेट लिखा, यस और नो गाइस? यस। तो आपने सेल्स अमाउंट दिया, डिस्काउंट रेट दिए, यहां पे हमारे पास में इस क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो कुछ गलत नहीं हो, आप 10% भी लिख सकते हो, डिस्काउंट रेट भी लिख सकते हो, पर अब यहाँ पे गिवन है तो हमने लिख दिया। कितना करेंगे यहाँ पे? 0.10। सर ऐसा 10% अलाउड नहीं लिखना। कुछ चीजें मैं आपको समझाता जो फ्लोचार्ट में चलती नहीं है। ये नॉर्मल दुनिया है, नॉर्मल, और ये है फ्लोचार्ट की दुनिया। यहां पे नॉर्मल दुनिया में, पहले सुनो एक बार, यहां पे आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, फ्लोचार्ट में हमेशा पूरा कैपिटल में लिखना पड़ता है। ये फ्लोचार्ट में अभी मत ध्यान दो, ये तो अगले फ्लोचार्ट से फॉलो करो। आम दुनिया में मल्टीप्लिकेशन ऐसा लिखते हैं, यहां पे ऐसा लिखते हैं। आम जिंदगी में 5% ऐसा लिखते हैं, यहां पे 0.05 लिखते हैं। आम जिंदगी में 6/100 ऐसा लिखते हैं, यहां पे 6/100 लिखते हैं। ये मत पूछना क्यों लिखते हैं, पूछा तो उड़ा देंगे। ये तो जिसने फ्लोचार्ट बनाया उससे पूछना पड़ेगा, उसने ऐसा क्यों बोला, तो ऐसा बोला तो ऐसे लिखेंगे। इज ओके? हुआ क्या ये आपने लिखा क्या कहीं पे? अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ बोलना था। एक मिनट थांबा। अरे सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको मैं लिखने का टाइम दूंगा। अभी हम लोग अपना फ्लोचार्ट पहले सॉल्व कर लेते। कहाँ है अपना फ्लोचार्ट? ये देखो, बताओ अभी तक चारों बॉक्सेस सबके सही आ रहे हैं? 0.10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी आगे कैसे करना पड़ेगा? अभी मैं एंड कर दूं डायरेक्टली? एंड कर दूं? अरे एंड कर दो ना, शट डाउन, साला खेल ही खत्म। क्या बार बार वही? सर कुछ आया नहीं तो एंड कैसे करे? जिसकी तलाश थी वो तो मिला ही नहीं है। तलाश किसकी थी बोलिए साहब? आउटपुट में क्या आउटपुट चाहिए हमें, तो इसलिए क्या करूं मैं अब? और जो एरोज होती है ना, ये एरो बॉक्स को चिपक के आना चाहिए, अर्थात ऐसे नहीं आना चाहिए। देखो ये ऊपर वाली एरो देखो थोड़ी सी बॉक्स से ऊपर रहेगी, ये एरो बिल्कुल उस अगले वाले आने वाले बॉक्स के एकदम टच होना चाहिए ऐसे। आगे बोलो, अब क्या करूं मैं? कौन सा बॉक्स में आएगा आउटपुट? अरे जिस पे इनपुट आता है उस पे आउटपुट आएगा ना। क्या लिखो इसमें? आउटपुट में आउटपुट नहीं लिखते, प्रिंट लिखते। मत पूछो क्यों, प्रिंट बोल रहे तो प्रिंट बोलने का क्या, प्रिंट ऐसा नहीं बोल रहा, प्रिंट लिखना ही पड़ेगा। क्या आएगा भाई? डिस्काउंट बराबर है, डिस्काउंट आ गया। अब क्या होगा? एंड कर दे। किस्सा खत्म। अच्छा मैं बता दो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। एक बार किसका डिस्काउंट निकला कि कंप्यूटर बंद हुआ, वापस किसी और का करना है। स्टार्ट योर कंप्यूटर, CW होगा, फिर माहौल और बनेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसे बंद नको करो, उसको होले होले बंद करिए साहब। चलो अब क्या करें? अभी कंप्यूटर आपसे पूछे, ए आखिरी है क्या? ए आखिरी है क्या? जाना है क्या?
चलो बोलो नो बोला तो क्या होगा? तो वापस क्या करें? अब बताओ, इसको पहले ए में डाल दो, या चलो वो डालो, क्या नाम है उसका, दीपिका का डी डाल दो, दीपिका पादुकोण डी। और अब मुझे बताओ, अब इस सबको दिशा पाटनी क्यों बोला रे? जो बोला वो देखो ना। खानदान पे जा रहा है। इज इट लास्ट बोल के दीपिका पादुकोण का डी हो गया। आप मत बोलो, मत बोलो। अब ये डी पे गया, अब सब डेटा कहां पे गया और कहां पे आएगा? अभी कोई मुझे जवाब देगा यहां पे क्यों आना चाहिए इनपुट के ऊपर? इसका लॉजिक बताओ ना, इन सब के लॉजिक बताओ। क्योंकि सर अगर मान लीजिए इसका आउटपुट खत्म हो गया है, कोई और आएगा, अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट करना तो उसको इनपुट देना पड़ेगा, तो इनपुट के ठीक ऊपर लगाना जरूरी है। यदि मैं उसको यहां लगा दूं तो इनपुट के बगैर प्रोसेस कैसे होगा? तो कहां लगाएंगे? कहां लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, बोलता हूं, मुझे मालूम है आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसे। उसके बाद में इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, अरे बात नहीं भाई, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रिंट हुआ, वापस वो पूछेंगे इज इट लास्ट हुआ? तो अगर आपने हाँ बोला तो वापस ऊपर जाएगा, वापस आएगा। आपने इज इट लास्ट बोला तो हाँ बोला तो ऊपर, ऐसा तब तक चलेगा। इज इट लास्ट अगर आपने नो नो बोला तो ऊपर जाता रहेगा। और जिस समय आप इज इट लास्ट को हाँ कहोगे तो वो हो जाएगा एंड। एंड का बॉक्स अच्छे से ड्रॉ कर लेना। इसी के साथ में ये भी फ्लो चार्ट खत्म। समझे आप? इजी डिफिकल्ट? इजी लग रहा अभी? अभी बहुत बेसिक लेवल था इसका है। ये तो फ्लोचार्ट की झलक है, फ्लोचार्ट का लेवल बहुत ऊपर है। ये तो मैंने आज आपको फाउंडेशन क्लियर करने के लिए किया है। बगैर देखे बताएंगे दोस्तों फ्लोचार्ट का फ्लो कैसे होता है। स्टार्ट, CAWL, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इज इट लास्ट? लास्ट नहीं बोला तो ऊपर, लास्ट हाँ बोला तो बाहर, एंड हो जाता है। फिर से सिलसिला कायम है। अच्छा, कल ऑर्डर की क्लास नहीं सुना मैंने, नहीं बोला ना अर्षद सर ने? हाँ बोला क्या? हाँ है बोला क्या? फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कल ऑडिट नहीं हो तो मैं ले लूंगा दोपहर में, है तो कोई बात नहीं ना। मंडे के दिन एक्स्ट्रा लेंगे, और मंडे के दिन टेस्ट है तो फिर ट्यूसडे के दिन एक्स्ट्रा लेंगे। अच्छा सभी लोग सुने एक बात, मंडे के दिन जो हमारी टेस्ट है वो बहुत सीरियस नोट पे हो रही। आप सभी लोग इसकी बात को ध्यान में रखें। कल संडे है, कल इज द ओनली डे जहां पे यू कैन स्टडी। और आप सभी जानते हो टॉप 25 को सेलिब्रेट करेंगे, टॉप 10 को प्राइजेस मिलेंगे, और साथ साथ में टॉप 3 को ही मैं यहाँ पे अलाउ करूंगा हॉट सीट पे बैठने के लिए। अगर टॉप 3 नहीं कर पाए तो टॉप 5 को, पर उसके फिर बाद में देख के आपको लगेगा काश मैं पढ़ लेता। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वहां पे जो होगा वो कमाल होगा। वहां पे MCQs का मतलब होगा ना, KBC एट SPC होगा, तो आपको समझना चाहिए। उसमें फिर वो लोग आके बैठेंगे, और वो वीडियो जो है MCQs, ये भी बहुत पूरा नया कॉन्सेप्ट है, और वो वीडियो मैं पूरा YouTube पे डालने वाला हूँ। तो मैं रहूंगा, आप रहेंगे, पूरे समय हो सकता है 1 घंटा आपको लोग देखिए पूरे इंडिया में। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक यू टू स्टडी हार्डर। अच्छे से वीडियो सुने, चार्ट देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो।